नमस्कार बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है रासायनिक आबंधन के अंतर्गत आयनिक बंध। आयनिक बंध किस प्रकार से बनता है? तो सबसे पहले हम अगर नाम देखें, हमने क्या कहा? आयनिक बंध। आयनिक बंध मीन्स आयनों के मध्य जो बंध बनता है उसे हम कौन सा बंध कहते हैं? आयनिक बंध। आयनों के मध्य बनने वाला जो बंध है वो क्या कहलाता है? आयनिक बंध, है ना। तो यहाँ पर आयनिक बंध कैसे बनता है? इसके पहले की क्लास में हमने क्या पढ़ा था? अष्टक नियम। और अष्टक नियम से हमने देखा कि जब भी रासायनिक बंध बनते हैं, रासायनिक बंध बनते समय जो तत्व होते हैं वो अपना अष्टक पूरा करने की प्रवृत्ति रखते हैं। अष्टक पूरा करने के लिए वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है, उन्हीं इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से आयन बनते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे किस प्रकार से। तो यहाँ पर कहा जाता है, जब कोई परमाणु अष्टक नियम का पालन करने के लिए इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करता है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण करता है, तो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप आयनिक बंध बनता है। किस प्रकार से? तो यहाँ पर कहा जाता है, यदि कोई परमाणु है जिसके पास 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन का दान करता है। और यदि कोई परमाणु है जिसके पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन दान करता है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो एक परमाणु से दूसरे परमाणु की ओर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। और इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो बंध बनते हैं उसे हम कहते हैं आयनिक बंध। अब इसे हम एग्जाम्पल से देखेंगे। हमारे पास एग्जाम्पल है सोडियम क्लोराइड का बनना, NaCl का बनना। NaCl किस प्रकार बनता है? तो यहाँ पर कहा जाता है, अगर हम सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें, सोडियम जिसका परमाणु क्रमांक कितना है? 11। इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं जो होता है 1s2 2s2 2p6 3s1। तो यहाँ पर पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है और जो तीसरी कक्षा है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हम बात करें सोडियम की तो इसके पास इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 8 1, ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो ये क्या करता है? इसको अष्टक नियम का पालन करना है, तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। यहाँ पर अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 हुआ इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो ये अष्टक पूरा कब करेगा? या तो ये बाहर से 7 इलेक्ट्रॉन ले ले, जब बाहर से 7 लेगा तो 8 हो जाएंगे, या फिर दूसरा हो सकता है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन बाहर दे दे। तो ये क्या करेगा? जो आसान होगा उसके लिए 7 इलेक्ट्रॉन लेने की अपेक्षा जो 1 इलेक्ट्रॉन उसको देना आसान होगा। तो ये जो सोडियम होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन देकर 1 इलेक्ट्रॉन निकालकर बना लेता है धन आयन Na+। जब 1 इलेक्ट्रॉन ये देगा तो कौन सा आवेश आ जाएगा? धन आवेश। और 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो यहाँ पर कितनी हो गई? इलेक्ट्रॉन 2 और 8। तो इसकी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। मतलब इसका अष्टक पूरा हो गया। अब अगर हम बात करें किसकी, हमारे पास है क्लोरीन। क्लोरीन जिसके पास परमाणु क्रमांक कितने हुए? 17। यहाँ पर सोडियम के पास 11 थे, यहाँ क्लोरीन है, इसका जो परमाणु क्रमांक है वो होता है 17। और अब अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो अब यहाँ पर देखें, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। मतलब ये हुआ कि ये जो क्लोरीन है इसका जब हम देखते हैं 2 8 और ये 7, इस प्रकार से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो गया? 2 8 और 7। अब ये क्या करेगा? अगर इसे अष्टक पूरा करना है, अष्टक पूरा करने के लिए या तो ये बाहर से 1 इलेक्ट्रॉन ले ले, 7 है तो बाहर से 1 इलेक्ट्रॉन ले ले, या अपने 7 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे। तो आसान क्या होगा? बाहर से 1 इलेक्ट्रॉन लेना। तो जब ये बाहर किसी अन्य परमाणु से 1 इलेक्ट्रॉन लेता है
तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन लेने पर कौन सा आयन बन जाता है, Cl- आयन। और ये जो Cl- आयन है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2, 8, 8। एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, मतलब क्या हुआ कि इसका भी अष्टक पूरा हो गया। तो आप यहाँ पर देखेंगे अष्टक पूरा करने के लिए सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का दान करता है जिससे धनायन बनता है, और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है जिससे क्या बनता है, ऋणायन। तो जब आयन बनते हैं तो उनके अष्टक पूरे हो जाते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि ये जो आयन है, हम यहाँ पर देख लें कि ये जो आयन है इनमें से एक है Na+ और दूसरा है Cl- आयन। तो ये क्या करेंगे, Na+ और Cl- आयन जो है इन पर जो विपरीत आवेश है, एक पे धन आवेश है और एक पे ऋण आवेश है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे और आकर्षण के फलस्वरूप ये आपस में जुड़ जाएंगे और जुड़ने पर क्या बन जाएगा, NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर कहा जाता है कि जो आयनिक बंध बनते समय सबसे पहले जो परमाणु होते हैं वो अष्टक पूरा करने के लिए आयन बनाते हैं, और ये जो आयन है उनमें विपरीत आवेश होने के कारण ये आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और आकर्षण के फलस्वरूप इनके बीच में जो बंध बनता है उसे हम आयनिक बंध या फिर वैद्युत संयोजी बंध भी कहते हैं। वैद्युत संयोजी बंध भी कहते हैं, क्योंकि इनमें आवेश के कारण जो आकर्षण पाया जाता है वो होता है वैद्युत आकर्षण, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, उसके कारण जो आकर्षण पाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, वैद्युत आकर्षण पाया जाता है, और इसलिए जो बंध बनता है वो क्या हो जाता है, वैद्युत संयोजी बंध। तो अब जब हम इसको दर्शाते हैं, इनको सबको दर्शाना है, तो हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर जो सोडियम था, आप देखेंगे ये सोडियम और ये क्लोरीन। अब इसकी हम बना ले लुईस संरचना। तो लुईस संरचना में हम यहाँ पर देखेंगे जो सोडियम है उसके पास अंतिम कक्षा में यहाँ पर देखेंगे कितने, एक इलेक्ट्रॉन, ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये एक इलेक्ट्रॉन है। और क्लोरीन की अगर बात करते हैं तो इसके पास अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, 2, 4 और 6 और 1, 7। तो ये दोनों जब अष्टक पूरा करते हैं तो अष्टक पूरा करने पर ये अपनी अंतिम कक्षा का एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है, क्लोरीन को दे देता है, जिससे जब NaCl बनता है तो Na और Cl इन दोनों में इसका एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो इसके पास जो अंतिम कक्षा उसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पर, और जो क्लोरीन है उसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन, पहले 7 थे तो अब कितने हो गए, 8। तो जब भी कोई रासायनिक बंध बनता है तो रासायनिक बंध बनने पर इनकी जो लुईस संरचना अगर देखते हैं हम उसमें अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो ये हुआ आयनिक बंध। आप डेफिनेशन फिर से एक बार लिख सकते हैं, नोट कर ले कि आयनिक बंध इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बनते हैं। जो परमाणु होते हैं वो अपना अष्टक पूरा करने के लिए आयन बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करते हैं, और उनके फलस्वरूप जो धनायन और ऋणायन बनते हैं, ये धनायन और ऋणायन विपरीत आवेश के कारण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और आकर्षण के फलस्वरूप ये जो बंध बनता है इसे हम कहते हैं आयनिक बंध। आप सभी एक चीज और ध्यान दें, हम जब भी आयनिक बंध बनाते हैं तो हम इस प्रकार से नहीं लिखते, इस चीज का ध्यान रखेंगे, ये गलत होता है बेटा, क्योंकि जो आयनिक बंध है वास्तव में क्या है, आकर्षण है। आयन जो है विपरीत आवेश के कारण एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तो इनके बीच में आकर्षण होता है, इस प्रकार से कोई बंध नहीं बनता। ये जो सिंबल होता है वो दूसरे बंध का है, साझे के इलेक्ट्रॉन का है, सहसंयोजी बंध का है। तो जब भी हम आयनिक यौगिक बनाते हैं तो यहाँ पर हम आवेश लिखेंगे, ठीक है। तो आप इसे देख लें, और आपके पास और भी एग्जाम्पल है, मैं सभी बच्चों से कहना चाहूंगी और भी एग्जाम्पल है, आप बिल्कुल बना के देखें। आपके पास है आयनिक यौगिक में मैग्नीशियम ऑक्साइड है, कैल्शियम क्लोराइड है, फिर इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। तो अगर आप इनके सबके आयन बनाएंगे, आयन बनाने के बाद उनको आपस में जोड़ेंगे तो आपके आयनिक बंध बनाने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो आप सभी इनकी प्रैक्टिस करके देखें, इसकी हेल्प लें, तो आपसे आयनिक बंध किस प्रकार से बनता है ये आसानी से बनने लगेगा। ओके, थैंक यू।